तो डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग के कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. होप दिस क्वेश्चंस विल बी वेल बेनिफिशियल फॉर यू इन योर अपकमिंग एग्जाम्स. सो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं. द कस्टमर रिव्यू ऑफ ए प्रोडक्ट ऑन एन ई कॉमर्स वेबसाइट. तो कस्टमर का जो रिव्यू है उसका बेसिकली पर्पज़ क्या क्या होता है. कस्टमर रिव्यू को देखते हैं, रिव्यू करते हैं. तो बेसिकली ये 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, उससे रिलेवेंट स्टेटमेंट को हमें चूज़ करना है. सो देखते हैं. अवेयरनेस अबाउट द ब्रांड, अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट, एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट. सो देखो, बेस्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना होता है. बेस्ट ऑप्शन क्या है? अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की अवेयरनेस के लिए हम रिव्यू करते हैं, राइट. देखो, अवेयरनेस अबाउट द ब्रांड ये भी हो सकता है, लेकिन हमें बेस्ट सूटेड ऑप्शन को चूज़ करना होता है. तो इन तीनों में से जो सबसे बेस्ट सूटेड ऑप्शन है वो है अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट. इसके लिए हम रिव्यू को यूज़ करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज़ टू. डिजिटल मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, ऑप्शंस नहीं है यहाँ पर. तो जो ऑब्जेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, कन्वर्जन रेट को इम्प्रूव करना. कन्वर्जन रेट का मतलब क्या है कि कोई यूज़र साइट को, प्रोडक्ट्स को देख रहा है, व्यू कर रहा है, फॉलो कर रहा है, रीड कर रहा है, लेकिन इससे कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा. कंपनी को प्रॉफिट कब होगा? जब वो कस्टमर बन जाएगा. मीन्स व्हेन कस्टमर विल परचेज समथिंग. सो जो डिजिटल मार्केटिंग का मकसद मेन ये होता है कि जो हमारे यूज़र्स हैं, रीडर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो कन्वर्ट हो कस्टमर में. तो दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. तो एक स्टेटमेंट में बोल सकते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज टू इम्प्रूव कन्वर्जन रेट. कन्वर्जन रेट ऑफ व्हाट? यूज़र्स का कस्टमर में कन्वर्ट होना. आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3. बाइंग रेलिवेंट कीवर्ड एंड पेड सर्च मार्केटिंग इज अबाउट बिडिंग. देखो, जो रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं और जो पेड सर्च मार्केटिंग होती है, एग्जैक्टली वो किसके बारे में है? वो बिडिंग के बारे में है. तो क्या ये सही है, फॉल्स है, कि क्या है? तो देखो, ये सही ऑप्शन है, ट्रू. ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. रेलिवेंट कीवर्ड्स को बाय करना, पेड सर्च मार्केटिंग को करना, तो ये बिडिंग की कैटेगरी में आता है. तो ट्रू है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा. 4 देखते हैं. पीपल हु हैड अर्लियर विजिटेड द साइट इज कस्टमाइजिंग एडवर्टाइजमेंट टू. तो जो ऑलरेडी यूज़र्स जो है साइट को विजिट कर चुके हैं, तो बेसिकली इसको हम रीमार्केटिंग बोल सकते हैं. रीमार्केटिंग, कस्टमाइजिंग एडवर्टाइजमेंट, रीमार्केटिंग. ठीक है, रिलेट भी कर रहा है ये. तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5. दिस एम्स एट इन्फ्लुएंसिंग यूजर्स हु हैव बिगन देयर रिसर्च ऑन सर्च इंजन्स बट नॉट नीडेड दैट दे हैव विजिटेड ए ब्रांड साइट. सो इसको हम बोलते हैं सर्च रीटारगेटिंग. सर्च रीटारगेटिंग, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा. आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6. विच प्लेटफॉर्म कैन बी यूज बाई एडवर्टाइजर्स एंड परचेज एड इम्प्रेशंस अक्रॉस एड एक्सचेंजेस. तो एड एक्सचेंजेस पर कौन सा प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजर्स और परचेज के द्वारा यूज़ किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होता है डिमांड साइड प्लेटफॉर्म. इसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड साइड प्लेटफॉर्म. आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7. रियल टाइम बिडिंग इज ए फॉर्म ऑफ प्रोग्रामेटिक बाइंग. भाई, प्रोग्रामेटिक बाइंग की ही एक फॉर्म है क्या? रियल टाइम बिडिंग. तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा. बिल्कुल ठीक बात है, ये पेड सर्विस होती है, ट्रू. आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8. इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा और आपका अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस करने के लिए. हालांकि देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टर्म्स होते हैं, जनरल अवेयरनेस के भी हैं, हमें कॉमन सेंस भी इसमें यूज़ करना होता है. लेकिन अगर हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस को हम एक बार देख लेंगे तो एग्जाम जब हम देंगे तो हमें काफ़ी हेल्प होगी. तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. विच कैपेबिलिटीज़ आर ऑफर्ड बाय वेब कंटेंट मैनेजमेंट टूल्स. क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन हो जाएगा ऑल. कैसे? देखिए, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल, simplification through templates and integration with enterprise applications. So all are the correct options in regards with the content management tools, web content management tools. ये कैपेबिलिटी जो है वेब कंटेंट मैनेजमेंट टूल्स के द्वारा ऑफर की जाती हैं. भाई, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल होता है, उसमें सिंप्लीफिकेशन टेम्पलेट्स होती हैं हमारे पास, तो उनसे सिंप्लीफाई हो जाता है, आसान हो जाता है किसी भी एप्लीकेशन पे काम करना, उसको देखना. इंटीग्रेट होता है किसी एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के साथ. तो ऑल ऑफ द अबव आर दी कैपेबिलिटीज ऑफ द वेब कंटेंट मैनेजमेंट टूल्स, ऑल. Now question number 9. Which design approaches help in building sites that are optimized for various screen sizes? क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी. इसको रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बोलते हैं. इस तरीके को हम क्या बोलते हैं?
ये एक अप्रोच है जिससे क्या हेल्प होती है कि भाई किसी भी टाइप की स्क्रीन के लिए साइट को डिज़ाइन किया जाए। जैसे हम मोबाइल पे खोलेंगे तो उसका साइड डिस्टॉर्ट हो जाता है, डेस्कटॉप पे खोलेंगे, लैपटॉप पे खोलेंगे तो अलग हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई सबके लिए एडजस्ट हो जाए प्रॉपर, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, एक वेबसाइट बना दिया, वो कहीं पर भी खोलो, स्क्रीन साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। साइट डिज़ाइनिंग फॉर मोबाइल इज़ वेरी सिमिलर टू द वेब। देखो, मोबाइल पे जब मोबाइल की, स्पेशली मोबाइल के लिए कोई साइट डिज़ाइन हो रही है और एक लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए, कंप्यूटर के लिए साइट डिज़ाइन हो रही है, तो देखो ये दोनों अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग उनका टारगेट होता है, अलग अलग तरीके से ही दोनों के काम स्टार्ट होते हैं। तो इट इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉफिट्स रिलेटेड टू ए न्यू प्रोडक्ट इन इट्स इंट्रोडक्टरी स्टेज ऑफ प्रॉफिट रिलेटेड टू न्यू प्रोडक्ट। तो ये निगेटिव होता है जब भाई इंट्रोडक्टरी जब स्टार्ट हो रहा है तो उसमें प्रॉफिट की हम बात करेंगे तो इट विल बी, अगर उसको सोचेंगे तो इट विल कम एज ए नेगेटिव, राइट। सो प्रॉफिट रिलेटेड टू ए न्यू प्रोडक्ट इन इट्स इंट्रोडक्टरी स्टेज ऑफ प्रॉफिट रिलेटेड टू न्यू प्रोडक्ट इज नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक है। तो बेसिकली ये क्या है? कम्युनिकेशन फंक्शन। कम्युनिकेशन फंक्शन, तो कम्युनिकेशन फंक्शन क्लासिफाइड बाय डिकोडिंग, फीडबैक, एनकोडिंग एंड रिस्पॉन्स आर टुगेदर इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन फंक्शन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्सेज। तो देखो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्स, दोनों सोर्सेज से ही है भाई, जो आइडिया है दोनों सोर्स से मिलेंगे। इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स मीन्स लाइक यू आर वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशन, यू आर डेवलपिंग एन एप्लीकेशन, सो इंटरनली भी आपको आइडियाज़ मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे, और एक्सटर्नली भी मिलेंगे। तो ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14, विच वे ऑफ कंज्यूमर्स फील और परसीव टुवर्ड्स एन एक्चुअल प्रोडक्ट और पोटेंशियल मार्केट ऑफरिंग। तो क्वेश्चन 14 का हो जाएगा ये प्रोडक्ट इमेजेस। तो प्रोडक्ट इमेजेस इज अ वे ऑफ कंज्यूमर्स फील और परसीव टुवर्ड्स एन एक्चुअल प्रोडक्ट और पोटेंशियल मार्केट ऑफरिंग। भाई देखो, प्रोडक्ट हम देखेंगे, उसकी इमेजेस को देखेंगे तो वहीं से हमारा माइंड सेट डिसाइड होता है, बनता है, राइट। तो द करेक्ट ऑप्शन इज प्रोडक्ट इमेजेस। सेल्स कंसेप्ट नहीं, प्रोडक्ट आइडिया नहीं, प्रोडक्ट की इमेज देखेंगे ना। तो फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग की बात चल रही है, सोशल मीडिया की मार्केटिंग की बात चल रही है, तो क्या होगा? प्रोडक्ट इमेजेस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच प्रोडक्ट्स लाइक एज VHS टेप्स। 15 का क्वेश्चन हो जाएगा ये बी, ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग इज ए प्रोडक्ट लाइक एज VHS टेप्स, ब्रांडिंग। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है भाई फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर हाईली इन्वॉल्व कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर वाइल परसीविंग सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन ब्रांड्स। तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, यहाँ पर ये स्टेटमेंट ठीक होगा, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, प्रोसीजर इन मार्केटिंग। प्रोसीजर 17 का ऑप्शन देखते हैं। बज, इसको हम बज बोलते हैं, बज प्रोसीजर होती है, बज प्रोसीजर इन मार्केटिंग विच कंसिस्ट ऑफ एनलिस्टिंग ओपिनियन लीडर्स एज ब्रांड एम्बेसडर्स इज कॉल्ड। ये बज होता है, इसको हम बोलते हैं क्या? बज प्रोसीजर। सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हो 18, कस्टमर इज आइदर सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड और डिलाइटेड इफ कस्टमर्स एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस एंड प्रोडक्ट्स परफॉर्मेंस मैचेस। तो बताओ क्या होता है जब कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस मैच कर जाती है, तो एग्जैक्टली क्या है ये? इट इज़ सेटिस्फाइड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें, तो डिलाइटेड, डिससेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। तो देखो सेटिस्फाइड और डिलाइटेड में हम कंफ्यूज रहेंगे, डिससेटिस्फाइड तो नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि हमें लगता है ऑप्शन ठीक है, आसान है, लेकिन जब अब 3-4 सिमिलर ऑप्शंस मिल जाते हैं उनमें हम कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो उसके लिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19, स्टेजेस सच एज कन्वर्जन स्टेज, लाइकिंग पेज, प्रेफरेंस स्टेज एंड एक्चुअल परचेज स्टेज आर ऑल ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड। तो 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये बायर रेडीनेस। ठीक है, ये बायर रेडीनेस जो हमारी स्टेज है किसके लिए? एज कन्विक्शन स्टेज, लाइकिंग स्टेज, इसको बोलते हैं प्रेफरेंस स्टेज एंड एक्चुअल परचेज स्टेज। ये क्या है? हमारी बायर रेडीनेस, बायर हमारा रेडी है, ओके, ये वही स्टेज है। 20 देखते हैं, व्हेन द न्यू डेवलप्ड प्रोडक्ट कंसेप्ट इज टेस्टेड द नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप इज टू। भाई देखो
हमारा जो प्रोडक्ट डेवलप हो चुका है वो टेस्ट भी हो चुका है, तो उसके बाद अगला अगला स्टेप क्या है एक अच्छे बिजनेस के लिए, अच्छे वेबसाइट के लिए? तो ये क्या है, मार्केट स्ट्रेटेजी। मार्केट के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाए। प्रोडक्ट डेवलप हो चुका है, टेस्ट हो चुका है, अब मार्केट की स्ट्रेटेजी बनाई जाए। 20 का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 21 का ये हो जाएगा पार्टीज। पार्टीज कम्युनिकेशन प्रोसेस, रिसीवर एंड सेंडर आर क्लासिफाइड एज, इसको हम बोलते हैं पार्टीज बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस, रिसीवर एंड सेंडर आर क्लासिफाइड एज पार्टीज, इनको पार्टीज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 22 स्टेज इन विच परचेज इंटेंशन इज ट्रांसफॉर्म्ड इन टू परचेज डिसीजन। भाई परचेज इंटेंशन जब ट्रांसफॉर्म हो जाती है परचेज डिसीजन में, अभी इंटेंशन बनी फिर वो परचेज डिसीजन में बन गई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो हम इसको बोलते हैं भैया परचेज डिसीजन। परचेज डिसीजन 22 का जो है सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं परचेज डिसीजन। 23 देखते हैं। मीडिया एंड मैसेज आर कंसिडर्ड एज इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में मीडिया और मैसेज जो है उनको हम क्या बोलते हैं? तो ये हो जाएगा टूल्स बोलते हैं इनको। चैनल्स, फंक्शंस, पार्टीज, देखो ये सारे ऑप्शन ठीक मिलने लग रहे हैं, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा, नहीं सुना, नहीं देखा तो फिर हम गलत ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं। तो मीडिया एंड मैसेज आर कॉल्ड टूल्स, दीज आर कॉल्ड टूल्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में बात की जा रही है, तो ये है ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। साइकोलॉजिकल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड एस्टीम नीड्स, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। आगे बढ़ते 25, इज क्लासिफाइड एन आइडिया फॉर ए पॉसिबल प्रोडक्ट दैट कंपनी विल ऑफर। तो 25 है, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, इज क्लासिफाइड एन आइडिया, इन तीन चार में से एक क्लासिफाइड एन आइडिया फॉर ए पॉसिबल प्रोडक्ट दैट कंपनी विल ऑफर। तो प्रोडक्ट आइडिया, प्रोडक्ट इमेज, कस्टमर मैनेजमेंट, तो ये देखो 25 जो है ये नन ऑफ द अबव हो जाएगा, इनमें से कोई सा भी नहीं। नन ऑफ द अबव इज द क्लासिफाइड, इज क्लासिफाइड एज एन आइडिया फॉर अ प्रोडक्ट, पॉसिबल प्रोडक्ट दैट कंपनी विल ऑफर। प्रोडक्ट आइडिया, ठीक है, प्रोडक्ट इमेज, कस्टमर मैनेजमेंट। यहाँ थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, आई थिंक हियर शुड बी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए। तो एक बार आप इसको देखिएगा, ठीक है, और कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन यहाँ पर गलत लग रहा है। 26 देखते हैं। ए डिटेल्ड स्टेटेड वर्जन ऑफ शॉर्टलिस्टेड न्यूड आइडियाज इन मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो ये होता है कंसेप्ट, इट इज़ कॉल्ड कंसेप्ट, ठीक है। ए डिटेल्ड स्टेटेड वर्जन ऑफ शॉर्टलिस्टेड न्यू आइडियाज इन मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म्स इज कॉल्ड, इट इज़ ए कंसेप्ट। 27 देखते हैं। द टेंडेंसी ऑफ डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू द यूज ऑफ मार्केट ऑफरिंग इज कॉल्ड, तो हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। The complexity is the tendency of difficulty बात कर रहे हैं, difficulty understanding the related to the use of the market offering is called complexity of the concept। तो ऑप्शन भी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 28 देखते हैं। which triggers positive or negative emotions leads to purchase motivation। तो ये होता है इमोशनल अपील, तो इमोशनल अपील ट्रिगर्स पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस लीड्स टू परचेज मोटिवेशन। तो इमोशनल अपील इस कैटेगरी में आएगा 28। आगे देखते हैं 29, कस्टमर्स इन ग्रोथ स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड एज, तो इसको बोलते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। अर्ली अडॉप्टर्स ये स्टेज है किसकी, कस्टमर्स इन ग्रोथ स्टेज, अभी ग्रोथ स्टेज में है लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट्स, आर क्लासिफाइड एज अर्ली अडॉप्टर्स। 30 देखते हैं। कंसिडरिंग नॉन पर्सुअल कम्युनिकेशन चैनल्स, मैगजीन्स, डायरेक्ट मेल एंड न्यूज़पेपर्स आर कंसिडर्ड एज, तो ये होते हैं प्रिंट मीडिया, ऑब्वियसली तो प्रिंट मीडिया है क्या, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल्स, मैगजीन्स हुए, पेपर हुए, न्यूज़पेपर्स हुए, तो इनको प्रिंट मीडिया बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस आफ्टर एनालिसिस ऑफ बिजनेस, नेक्स्ट स्टेप टू बी टेकन इज, तो भाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है एनालिसिस के बाद बिजनेस में, नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा भैया टेस्ट मार्केटिंग, ठीक है ना। अभी प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है, एनालिसिस करने के बाद बिजनेस को टेस्ट मार्केटिंग करेंगे, टेस्ट मार्केटिंग के बाद क्या करेंगे, अभी मार्केट एनालिसिस करेंगे, अभी पढ़ा था पहले हमने, ठीक है। तो पहले डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग, फिर मार्केट एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं। 32, हु इज सस्पिशियस ऑफ चेंज इज क्लासिफाइड एज, हु इज सस्पिशियस ऑफ चेंज इज क्लासिफाइड एज, तो ये हो जाएगा लेगार्ड, तो हु इज सस्पिशियस ऑफ चेंज इज क्लासिफाइड एज, इनको लेगार्ड बोलते हैं, ध्यान रखने वाले टर्म्स हैं कुछ।
33 देखते हैं, विच इज रिफ्लेक्टेड इन वेब डिजाइनिंग थ्रू, विच इज रिफ्लेक्टेड इन वेब डिजाइनिंग थ्रू। तो वेब डिजाइनिंग में जो है रिफ्लेक्ट होता है किसके थ्रू, देखते हैं इनमें से क्या। तो ये हो जाएगा डिफरेंट नेविगेशन ऑप्शंस अपीलिंग टू डिफरेंट मेंबर्स, ये होता है रिफ्लेक्शन होता है किसमें, वेब डिजाइनिंग में इसके थ्रू होता है, किसके थ्रू, डिफरेंट नेविगेशन ऑप्शंस और अपीलिंग टू डिफरेंट मेंबर्स। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34, मैनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर ए की डिफरेंस बिटवीन B2C एंड B2B मार्केटिंग, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर मार्केटिंग विच इज रिफ्लेक्टेड इन वेब डिजाइन थ्रू। तो ये हो जाएगा द स्टेटस ऑफ द बिजनेस इन द परचेज डिसीजन प्रोसेस, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 35 देखते हैं, विच गोल ऑफ अ बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव डायलॉग विद एन वर्चुअल सेल्समैन। तो ये हो जाएगा बी, which goal of a business to business website sell, this option will be sell, which goal of a business to business website, तो B2B की बात चल रही है, तो business to business website involves an interactive dialogue with a virtual salesman salesperson, तो obviously it will be sell। आगे बढ़ते हैं, which goal of a business to business website involves gaining permission from a website visitor and other communication channels, तो इसको स्पीक बोलते हैं, ठीक है। तो बिजनेस टू बिजनेस में जब बात कर रहे हैं सेल्समैन सेल्स पर्सन की बात चल रही है तो सेल होगा, ठीक है। और बिजनेस टू बिजनेस में जो है इन्वॉल्व गेनिंग परमिशन फ्रॉम ए वेबसाइट विजिटर, विजिटर की बात चल रही है तो हम स्पीक, स्पीक यहाँ पर टर्म यूज़ होगा। तो जब सेल्स पर्सन की बात होगी तो सेल, और जब विजिटर की बात होगी तो स्पीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स कमर्शियल ट्रांजेक्शंस बिटवीन अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो 36 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स कमर्शियल ट्रांजेक्शंस बिटवीन अदर ऑर्गेनाइजेशंस, यस, तो इट इज कॉल्ड अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के बीच की बात चल रही है तो ट्रू हो जाएगा क्योंकि B2B बिजनेस टू बिजनेस होता है। आगे बढ़ते हैं 37, द एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज ऑफर्ड बाई गूगल विच गेन्स एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। तो ये हो जाएगा यूट्यूब ब्रांड चैनल, यूट्यूब ब्रांड चैनल बिजनेस टू बिजनेस, इसका गूगल का है ना, तो गूगल एंड गूगल और यूट्यूब की बात चल रही है तो बिजनेस टू बिजनेस, बोथ आर द ऑर्गेनाइजेशंस एंड सेम है, तो ये बिजनेस टू बिजनेस यूट्यूब ब्रांड चैनल। 38 देखते हैं, इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज ऑफर्ड बाई गूगल एप्लीकेशन रनिंग एज पार्ट ऑफ कस्टमर्स वेबसाइट्स। तो ये हो जाएगा गूगल सर्च एप्लीकेशन प्रोवाइडिंग ऑनलाइन वेबसाइट। तो गूगल सर्च एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन वेबसाइट सर्च प्रोवाइड कर रही है, तो यही किसका एग्जाम्पल है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज ऑफर्ड बाय गूगल एप्लीकेशन रनिंग एज अ पार्ट ऑफ कस्टमर्स वेबसाइट। तो गूगल सर्च एप्लीकेशन प्रोवाइडिंग ऑनलाइन वेबसाइट सर्च। आगे बढ़ते हैं, B2B 39, विच इज नॉर्मली रन बाई ए कंसोर्टियम ऑफ बायर्स इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश एन एफिशिएंट परचेजिंग एनवायरमेंट। तो ये हो जाएगा बायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। तो कम कैसे टर्म करेंगे, बायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। क्वेश्चन नंबर 39 का जो है बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बाई बल्क बाइंग ऑफ आइटम्स वन एम ऑफ ई प्रोक्यूरमेंट इज टू इंक्रीज सेविंग। तो 41 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा राइट क्वांटिटी। by bulk buying of items, one aim of e-procurement is to increase savings, a right quantity, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। which production is related to procurement, which production is related to the procurement, तो ये है raw material, raw material production is related to the procurement, raw material की बात होगी यहाँ पर। आगे देखते हैं, where technology will not feature in the development of these relationship, this is known as a what type of relationship, तो ये हो जाएगा लो टेक हाई टच ट्रांजेक्शनल, इसको इसी रिलेशन बोलते हैं। तो वेयर टेक्नोलॉजी विल नॉट फीचर इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज रिलेशनशिप, दिस इज नोन एज अ लो टेक एंड हाई टच ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वेबसाइट फंक्शंस विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेबसाइट फंक्शंस की बात चली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया कैप्चरिंग ईमेल एड्रेसेस ऑफ विजिटर्स,
भाई डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है भाई, हम वायर्स बढ़ाना चाहते हैं, कस्टमर्स बढ़ाना चाहते हैं, तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, वेबसाइट फंक्शन करती है कैप्चरिंग ईमेल एड्रेस ऑफ द विजिटर्स। विजिटर्स के ईमेल एड्रेस को पकड़ो और फिर उन पे अपने ऑफर्स को भेजो, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग करो। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। वे प्रमोट ए बिजनेस विद सोशल मीडिया इज, तो ये हो जाएगा ऑफर ए लॉट ऑफ हेल्पफुल, हेल्प प्रोवाइड कराओ, हेल्पफुलनेस प्रोवाइड कराओ। तो प्रमोट अ बिजनेस विद सोशल मीडिया में बिजनेस प्रोवाइड करना सबसे अच्छा ऑप्शन है। ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प, मे आई हेल्प यू, लाइक इस तरह के मैसेजेस और डिफरेंट टाइप्स के पोर्टल्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं हेल्पफुलनेस के लिए, तो उससे होता क्या है कि बिजनेस को प्रमोशन मिलता है। सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सर्च पेज इंजन ऑप्टिमाइजेशन रेफर्स टू, सर्च पेज इंजन SEO, सर्च पेज इंजन ऑप्टिमाइजेशन रेफर्स टू, तो ये हो जाएगा प्रोग्रामिंग कीवर्ड्स इनटू वेबसाइट। भैया वेबसाइट में ऐसे ऐसे कीवर्ड्स डालो, उसी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बढ़ता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि कीवर्ड्स के ऊपर काम किया जाता है। कोई यूज़र कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज़ करके किसी पर्टिकुलर वेबसाइट और ब्रांड्स और प्रोडक्ट को सर्च कर सकता है, उनको आइडेंटिफाई करके उन कीवर्ड्स को वेबसाइट में डाला जाता है, लिंक किया जाता है कहीं पर भी, ताकि जब कभी कोई यूज़र उन कीवर्ड्स को सर्च करे तो आपकी वेबसाइट हिट हो। इसी तो यही तो डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ परफेक्ट एग्जांपल। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में वेबसाइट को प्रमोट किया जाता है कि यूज़र गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में सर्च करे तो आपकी वेबसाइट टॉप पर आए, ठीक है ना। तो प्रोग्रामिंग कीवर्ड्स इनटू वेबसाइट, वेबसाइट में कीवर्ड्स को प्रोग्राम कीजिए आप। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं 48, द बेस्ट वे टू इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग इज विद, भाई देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रैंकिंग को सुधारने के लिए, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है ब्लॉग। ब्लॉगिंग कीजिए आप, वीडियो से नहीं होगा, ब्लॉगिंग, ब्लॉग करते हैं ना, ब्लॉग्स बनाइए, ब्लॉग में उनको कीवर्ड्स को डालिए, ब्लॉग यूज़ कीजिए। तो ब्लॉगिंग। 49 देखते हैं, विच मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांडिंग इज, तो ब्रांडिंग का जो है मेन ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है। तो मेन ऑब्जेक्टिव है भैया क्या, टू अर्न ट्रस्ट फ्रॉम योर कस्टमर्स, भाई कस्टमर्स का ट्रस्ट को अर्न करना है ब्रांडिंग जब आप कर रहे हैं, राइट। ट्रस्ट होगा तभी तो आपकी कंपनी पे कोई भरोसा करेगा, परचेज करेगा, आप पे रिलाई करेगा। जितनी ब्रांड नेम है उन्होंने अपने आप को बनाया है, लोग ट्रस्ट करते हैं, बड़े बड़े लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, और उन्होंने बनाया है इस तरह से करके, सर्विसेज प्रोवाइड की, प्रोडक्ट्स दिए हैं, चाहे भले ही स्टार्टिंग में उनको लॉस भी हुआ होगा, लेकिन उन्होंने ब्रांड बना लिया, ट्रस्ट बन गया है। तो यूज़र्स आँख बंद करके उनके पोर्टल से, उनकी वेबसाइट से, एप्लीकेशन से परचेज करते हैं। तो 50 देखते हैं, विच मार्केटिंग टेक्निक्स आर मोस्ट लाइकली टू पे यू, आर्टिकल मार्केटिंग। भाई किस तरह की मार्केटिंग टेक्निक जो है आपको पे करती हैं, तो आर्टिकल मार्केटिंग। अब भाई आप आर्टिकल लिखिए, मार्केटिंग कीजिए, तो उसमें मिलते हैं बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आप उनके बारे में ब्रांडिंग करेंगे, लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, तो पे करती है कंपनी। उससे क्या होता है कि आ, उनकी ब्रांडिंग में फ़र्क पड़ता है, उनका प्रमोशन होता है, आपको भी फ़ायदा होगा। इज़ इट मोस्ट आइडियल टू सेंड ए प्रेस रिलीज़, प्रेस रिलीज़ को रिलीज़ करना है, सेंड करना है, तो क्या ये एक अच्छा आइडिया है, इसके बारे में बात की जा रही है। ट्यूसडे थ्रू थर्सडे फॉर न्यूज़वर्थी, इज इट मोस्ट आइडियल टू सेंड ए प्रेस रिलीज, इज इट मोस्ट आइडियल टू सेंड ए प्रेस रिलीज when there is a big news happening around the holidays, news seems too slow, तो ट्यूसडे थ्रू थर्सडे फॉर न्यूज़वर्दी, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा प्रेस रिलीज के लिए, ट्यूसडे थ्रू थर्सडे फॉर न्यूज़वर्दी। पावन देखते हैं, द बेस्ट वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप, आप सो रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या है पैसा बनाने का, ये पूछ रहा है। तो हैविंग प्रोडक्ट्स ऑन योर वेबसाइट, बिल्कुल सही बात है भाई, आप प्रोडक्ट्स को वेबसाइट पे डालिए, आप सोते रहेंगे, परचेजिंग होती रहेगी, आप कमाते रहोगे। सो डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। आगे बढ़ते हैं 53, द पॉसिबिलिटी ऑफ वेबसाइट विजिटर्स फॉलोइंग थ्रू ऑन कॉन्टैक्टिंग यू इज, तो ये हो जाएगा टेल देम टू कॉल यू, बिल्कुल सही बात है। द पॉसिबिलिटी ऑफ वेबसाइट विजिटर्स फॉलोइंग थ्रू ऑन कॉन्टेक्ट यू इज टेल देम टू कॉल यू, बिल्कुल ठीक बात है, कॉल करें। 53 54 देखते हैं, ये क्या कह रहा है, विच इज़ कीपिंग समवन ऑन योर वेबसाइट एंड एनकरेजिंग देम टू कम बैक, तो इनमें से कौन सा जो है भैया कस्टमर्स को, यूज़र्स को आपकी वेबसाइट पे बनाए रखता है, एनकरेज करता है वापस आने के लिए।
तो ये है भैया मेक ए वेबसाइट थिंग्स टू डू ए वेबसाइट इंटरेक्टिव सच एज क्विजेज डाउनलोड्स ETC। तो इस तरह की चीज़ें ऑफर करो तो वेबसाइट पर आप दोबारा भी लौट के आते हैं कस्टमर यूजर्स। SEO स्टैंड्स फॉर, आसान क्वेश्चन है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन ही बन जाते हैं। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। 56 देखते हैं, विच नेम इज़ द लेटेस्ट मेजर चेंज इन फंक्शनैलिटी। तो विच नेम इज़ द लेटेस्ट मेजर चेंज इन फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी में लेटेस्ट मेजर चेंज क्या है उसकी बात की जा रही है। तो भैया ये है टाइमलाइन। टाइमलाइन ये है लेटेस्ट मेजर चेंज फंक्शनैलिटी में, टाइमलाइन पे काम कीजिए आप। 57 देखते हैं, नेम ऑफ द होस्टिंग कंपनी दैट इज़ यूज फॉर ऑल एक्सटर्नल कंज्यूमर फेसिंग साइट्स। तो इट इज़ कॉल्ड रैकस्पेस। Rackspace is the name of the hosting company that is used for all external consumers facing sites. It's called the Rackspace। 58 अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, साइट कोर। साइट कोर इज द न्यू कंटेंट मैनेजमेंट टूल फॉर स्वीट। स्वीट के लिए जो नया कंटेंट मैनेजमेंट टूल क्या है, साइट कोर। ऐसे छोटे टर्म्स है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को याद रखना। साइट कोर रिलेट्स टू द स्वीट। 59 ए रोबोस्ट सोशल मीडिया प्लान इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। So a long-term schedule identifying when to post content। long-term schedule identifying when to post content, ये हमारा क्या है, रोबोस्ट सोशल मीडिया प्लान। ये सबसे अच्छा सोशल मीडिया प्लान का सबसे अच्छा रोबोस्ट प्लान है जो तो फॉलोइंग। तो ये है लॉन्ग टर्म शेड्यूल आइडेंटिफाइंग व्हेन टू पोस्ट कंटेंट, कंटेंट को कब पोस्ट करना है। 60 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इम्पैक्ट द ओपन रेट ऑफ योर ईमेल कैंपेन्स। तो ये है भैया द सब्जेक्ट लाइन ऑफ द ईमेल। बिल्कुल सब ईमेल की सब्जेक्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इम्पैक्ट द रेट ओपन रेट ऑफ द योर ईमेल कैंपेन। तो इसका सब्जेक्ट, ईमेल अगर हम भेज रहे हैं किसी को तो अंदर थोड़ी पहले तो भाई सब्जेक्ट ही आएगा ना। तो सब्जेक्ट शुड बी इंटरेक्टिव एंड इट शुड बी इम्प्रेसिव। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस तरह से करके हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 110 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, आगे भी डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन को आप कर लेते हो तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। कुछ कॉमन सेंस भी यूज़ करना है, सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि रिलेट करता है आपके आसपास। आप इन सब चीज़ों से घिरे हुए हो, हर जगह ऑनलाइन मार्केटिंग चल रही है, अमेजोन चल रहा है, फ्लिपकार्ट चल रहा है, ऑनलाइन परचेजिंग सेलिंग एवरीथिंग इज़ नाउ ऑनलाइन। सो अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करना इन चीज़ों के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं कि उनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस करना कि इसको क्वेश्चंस को आप इन क्वेश्चंस को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प जरूर होगी। तो अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।